तो हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। तो रूट के जोड़ में सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये रूट का जोड़ मतलब ये क्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी क्या है, रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो नहीं होता जिसका वर्गमूल हो जाता है। यहाँ पर अगर 4 रहे वर्गमूल के अंदर तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, कितना होगा, 2। 4 का वर्गमूल 2 होता। वो क्वेश्चन हम लिए हैं और इसको बना के सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई, आपको रूट का जोड़ और घटाव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट का जोड़ हम लोग पहले सीखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या का जोड़। यहाँ पर रूट के अंदर क्या संख्या है, 3। यहाँ पर भी क्या है, रूट के अंदर 3 है। तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यानी ये रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पर देखिए कि रूट 3 के साथ मान लीजिए कि कुछ नहीं संख्या है तो 1 होता है। तो 1 रूट 3 के साथ जब गुना होगा, यानी यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। और रूट 3 1 के साथ जब गुना होता है तो क्या हो जाता है, रूट 3 ही होता है। और रूट 3 इसके साथ भी अगर कुछ नहीं संख्या है तो 1 होगा। और 1 रूट 3 के साथ गुना होके रूट 3 ही होता है। तो देखो यहाँ पर रूट 3 इसके बाहर, रूट 3 के बाहर क्या संख्या है, 1। इसके बाहर क्या है, 1 है। तो इस बाहर वाले संख्या को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। और किस संख्या को जोड़ रहे हैं, रूट 3 को। यहाँ पर क्या है, रूट 3 है, ठीक है। यहाँ पर भी रूट 3 है, तो रूट 3 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2√3 यानी 2√3, ठीक है। तो इसको अगर बनाना सीख गए हैं तो आप इसको आराम से बना देंगे। देखिए यहाँ पर रूट 2 और रूट 2 समान है, रूट के अंदर 2 है, समान संख्या है। तो जब समान संख्या रहेगा तो यहाँ पर बाहर वाला संख्या अलग रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जोड़ने पर। 4 और 3 को बाहर वाला संख्या को जोड़ देंगे, 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। और इस रूट 2 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रूट 2 होगा, यानी रूट 2 को जोड़ रहे हैं तो रूट 2 होगा। और 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7। तो 7√2 हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अलग अलग टाइप के सवाल लिए हैं और इससे यहाँ पर आप लोगों को 5 ही सवाल देख रहे हैं, लेकिन हमने 8 सवाल लिए हैं जोड़ के। और इस 8 सवाल से आप लोग बनाना सीख जाएंगे रूट का, यानी अपरिमेय संख्या का जोड़। तो आप लोग किसी भी रूट के अंदर संख्या अगर रहेगा तो आप आराम से जोड़ना सीख जाएंगे। इसके बाद रूट का घटाव भी सिखाएंगे। तो रूट का जोड़ पहले हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो जितना सारा रूट के अंदर जोड़ होगा सब हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हम लोग रूट का जोड़ इसके बाद अगर बनाएंगे कभी भी तो क्या करेंगे, 2 सेकंड में बनाएंगे। 2 सेकंड में बनेगा आपका रूट का किसी भी सवाल। तो चलो यहाँ पर पहले देखते हैं। फिर यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 2 है। रूट के अंदर वाले संख्या को पहले देखना है, ठीक है। तो रूट 3 है, इसके अंदर रूट 2 है। देखिए इस प्रकार के सवाल हमने नीचे लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रूट 2। तो रूट 2 को इसके 1 के साथ अगर गुना होगा तो क्या होता है, रूट 2 ही होता है। और यहाँ भी 1 के साथ गुना है तो रूट 3 होता है। तो रूट 3 के साथ 1 गुना होगा तो रूट 3 होगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, देखिए रूट 2 और रूट 3 रूट के अंदर वाले संख्या अलग है। देखिए 2 है, इसमें 3 है। तो अगर इस प्रकार रहेगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, रूट 3 और प्लस रूट 2, यानी इसका जोड़ नहीं होगा भाई, क्योंकि देखिए संख्या अलग अलग हो गए रूट के अंदर। तो ऐसा जब जोड़ेंगे तो ये संख्या सिर्फ बदल के लिख सकते हैं, यानी 3 को पहले लिख सकते हैं और 2 को पीछे लिख सकते हैं। चलो इसको भी जोड़ लेते हैं। तब इसको रूट 3 और यहाँ पर रूट 2, तो रूट के अंदर अलग संख्या है और बाहर में कोई भी संख्या रहे तो आपको ऐसे जोड़ना है कि 3√3 है और इसमें क्या है, 2√2 है। तो ये वाले जोड़ नहीं होगा। जैसे 2√2 है इसको आप पहले लिख सकते हैं और 3√3 को पलट के इधर लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर ऐसे लगेगा। चलो इसके बाद आते हैं 5 नंबर सवाल में। देखो यहाँ पर रूट 5 है और ये क्या है, रूट के अंदर नहीं है। अगर ऐसा सवाल भी रहे तो आप ऐसे बनाएंगे, रूट 5 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, और प्लस रूट के अंदर 5 रहेगा। यानी इस वाले अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी नहीं होगा अगर इस प्रकार रूट के अंदर अलग अलग संख्या रहे, ठीक है। चलो अब बनाते हैं बहुत ही खतरनाक सवाल रूट का। यहाँ पर ध्यान से देखना भाई कि ये खतरनाक सवाल को कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर रूट 9 है, यानी रूट के अंदर क्या संख्या है, 9 है, और रूट के अंदर 4 है। तो ये वाला संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। यानी रूट 9 क्या है, परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल होता है वो परिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या बना रहे थे, अपरिमेय संख्या का जोड़। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, यानी रूट 9 का कितना वर्गमूल हो जाएगा। तो रूट 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल। तो रूट 9 का वर्गमूल जब 9 होगा तो इस 9 को आप यहाँ पर 3 गुना 3 रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो इस रूट के अंदर जब 3 गुना 3 रहेगा, रूट के अंदर से बाहर जब आएगा तो एक 3 हट जाता है और एक 3 बाहर आता है, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुना में रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, ठीक है। फिर जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखो रूट 4, तो रूट 4 का भी वर्गमूल क्या होता है, 2 गुना 2 इतना होता है रूट के अंदर। और इसको हम लोग 2 को एक, यानी रूट 2 गुना 2, 1 2 बाहर आएगा, ठीक है, और 1 2 रूट के साथ चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना 2, ठीक है। 3 गुना 2 जब लिख लेंगे, ठीक, और इसको गुना करेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, यानी आंसर क्या हो गया, 12, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, जब रूट 3 रहे तो आप इसको पहले ही किए हैं। तो जब रूट 3 और रूट 3 रहेगा, यानी इसके साथ क्या गुना है, 1, इसके साथ भी क्या गुना है, 1। पहले आप 2 संख्याओं का कर लिए हैं तो 3 संख्याओं का भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, इस एक बाहर वाले संख्या का, क्योंकि देखिए समान है, रूट 3 रूट के अंदर समान संख्या है। तो 1 1 1 कितना होगा जोड़ के, 3 होगा, ठीक है। और किसको जोड़ रहे हैं, रूट 3 को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट 3, यानी 3 रूट 3 हो जाएगा इस 7 नंबर वाले आंसर। चलो 8 नंबर को बनाते हैं अब। 8 नंबर में रूट का क्या बोला है, 1, और यहाँ पर 2 रूट 1 जब रहेगा तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर 1 का वर्गमूल करते हैं तो 1 का वर्गमूल, और यहाँ पर 1 के साथ क्या गुना है, 1 गुना है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 1 क्या है, समान है। तो 2 यहाँ पर क्या है, बाहर में 2 है और इसके बाहर में 1 है। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और किसको जोड़ रहे हैं, रूट 1 को। तो रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है, 3 गुना रूट 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम लोग अपरिमेय संख्या का जोड़ बनाए। चलो अब बनाते हैं रूट का, यानी अपरिमेय संख्या का घटाव कैसे होता है, देखते हैं इसको भी। तो चलो भाई लोग हम लोग सीखेंगे अब रूट का घटाना, यानी अपरिमेय संख्या का घटाना। तो पहले हम लोग सीखे हैं रूट का जोड़। उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइएगा एक बार जरूर, ठीक है। चलो इस बार हम सीखेंगे रूट का घटाना। तो देखो यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 2 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है। तो इस वाले सवाल को पहले हम लोग जोड़ में हल कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पर रूट 3 को इसको पहले बनाएंगे। तो देखो इस सवाल में रूट 3 है और यहाँ पर रूट 3 है, यानी रूट के अंदर समान संख्या है। तो इसको तब घटाएंगे कैसे,
तो इसको जब घटाएंगे तो √3 इसके आगे, तो देखो यहाँ पर इसके आगे चिन्ह क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है इसके आगे, जो नहीं दिखता है लेकिन है प्लस। इसके आगे माइनस चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी काट के जो -√3 और +√3 जब कटेगा तो क्या संख्या होगा, 0 होगा, यानी कुछ भी संख्या नहीं बचेगा। तो इसको बनाने के बाद देखो यहाँ पर √2 है, यानी संख्या है, √2 है, इसमें √3 है। तो इस प्रकार जब रहेगा संख्या तो आप इसको जोड़ घटाव कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें घटाव भी नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे क्या है, प्लस चिन्ह, सिर्फ इसको लिख सकते हैं। तो इसको पलट के √3 लिख सकते हैं माइनस में, इस माइनस को पलट देंगे इधर और इस √2 को +√2 लिख सकते हैं। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। चलो इसको आप ध्यान से देख लिए हैं, तो इस 2 सवाल को देख लिए हैं अगर ध्यान से, तो आप इस 3 सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। देखो यहाँ पर 4√2 है, 3√2 है, तो यहाँ पर रूट के अंदर समान संख्या है और बाहर में 3 है, 4 और 3 से घटाएंगे, घटा चिन्ह है तो 1 होगा। और किसको घटा रहे हैं, √2 को, और किस संख्या इसके साथ गुना है, √2 है, तो इस √2 को यहाँ पर √2 गुना के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर 4√2 से 3√2 जब घटेगा क्या होगा, 1√2, यानी √2 भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो अब सिखाते हैं आपको इस वाले संख्या का घटाव, यानी 3 संख्या जब रहेगा, कोई भी संख्या रहे, 1 रहे रूट के अंदर, 3 रहे, 5 रहे, अपरिमेय संख्या में कुछ भी रहे, तो आप लोग ऐसे घटाएंगे। देखिए यहाँ पर इसके आगे संख्या में क्या चिन्ह लगता है, क्या चिन्ह लगता है, प्लस चिन्ह। तो इस प्लस चिन्ह, प्लस में √5 है और माइनस में √5 है, तो +√5 और -√5 क्या होता है, कट जाता है। बाकी क्या बचेगा, माइनस के √5, तो माइनस के क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। आंसर इस प्रकार लगाना है आपको। चलो अब दिखाते हैं आपको, रूट के अंदर क्या है, 3 है और रूट के अंदर 2 है, यानी संख्या अलग अलग है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, बाहर वाले संख्या को नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, बाहर वाला संख्या को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही देख लिया आप लोग, ऐसे इसको पलट के लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी आप पलट के लिख सकते हैं, माइनस के 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस के इसके आगे क्या है, प्लस है, तो इसके आगे प्लस है, तो इस प्लस को 3√3 ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। रूट के अंदर संख्या अगर अलग अलग रहे और एक समान रहे तो आप लोग आराम से घटा लेंगे। चलो इसके बाद देखते हैं और 2 सवाल है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का जब रहेगा √9, यहाँ पर क्या है, √4, तो √9 का वर्गमूल हम लोग पहले निकाल लिए हैं इस वीडियो में। कितना होता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है और √4 का वर्गमूल 2 होता है। बीच में घटाव चिन्ह है, यानी -3 से 2 घटाएंगे तो 1, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर जब परिमेय संख्या रहेगा तो। और जब यहाँ पर अगर 2√1 रहे और इसमें 0√2 रहे तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 2√1, तो 2√1 को 2√1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 0 के साथ √2 है गुना में, यहाँ पर क्या है, गुना में है, तो 0√2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी माइनस के 0√2 अगर घटाएंगे इस वाले संख्या से तो यही वाला संख्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ऐसे आपको लगाना है रूट का घटाव। इसमें आपको रूट का जोड़ घटाव पूरे कंप्लीट तरीके से वीडियो दिया गया है और इसमें समझाया गया है। तो किसी भी सवाल को आप इसमें रूट वाले संख्या में रहेगा तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा।